गेस करिए कि अभी आपकी बॉडी में कितना ब्लड होगा। सोचिए कितना ब्लड होगा आपके हार्ट में या लीवर में या आपकी नसों में। इन सबको मिला के एवरेज बॉडी में टोटल 5 लीटर ब्लड होता है। और आज हम जानेंगे कि ब्लड क्या होता है और कैसे बनता है। तो ब्लड हमारे शरीर में कैसे बनता है, इसे जानने से पहले हमें जानना होगा कि ब्लड होता क्या है। ब्लड 4 चीजों से मिलकर बनता है: प्लाज्मा, ल्यूकोसाइट या व्हाइट ब्लड सेल, थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स और इरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल। प्लाज्मा में मेनली पानी होता है, लेकिन सिर्फ पानी नहीं होता, साथ में इसमें प्रोटीन, शुगर, हार्मोन और बहुत सारी चीजें होती हैं। आरबीसी जो ब्लड में सबसे ज्यादा पाया जाता है और बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेशन का काम करता है। और ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो आपके ब्लड का केवल 1% होता है और हमारे इम्यून सिस्टम को संभालता है। तो अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो ज्यादातर सेल का नाम साइट वर्ड से अंत हो रहा है, जैसे ल्यूकोसाइट या इरिथ्रोसाइट। यहाँ साइट का मतलब है फुल्ली मैच्योर, मतलब सेल पूरी तरह से डेवलप हो गया है। अब व्हाइट ब्लड सेल के भी काफी टाइप होते हैं, जिसमें पहला है लिम्फोसाइट, जिसमें बी और टी सेल आते हैं, और ग्रेनुलोसाइट जिसमें न्यूट्रोफिल, इसाइनोफिल और बेसोफिल आते हैं। इनके अलावा मोनोसाइट भी होता है। ये सब मिलके हमें बाहर से आने वाले वायरस और बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करते हैं। और प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। और प्लाज्मा जरूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन और शुगर को बॉडी में उन जगहों तक पहुंचाता है जहां उनकी जरूरत होती है। अब बात करते हैं कि ब्लड हमारे शरीर में बनता कैसे है। देखिए, जब बॉडी को कोई नया स्किन या स्टमक सेल बनाना होता है तो पुराने सेल अपने जैसे डुप्लीकेट सेल में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे माइटोसिस कहते हैं। ये सेल ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो वो डुप्लीकेट सेल्स में डिवाइड नहीं हो सकते हैं। जिसका मतलब है बॉडी को हर समय नए ब्लड सेल बनाते रहना होता है और साथ ही पुराने ब्लड सेल को हटाना भी होता है, ताकि बॉडी में सही ब्लड की मात्रा बनी रहे। तो ब्लड के बनने की शुरुआत बोन मैरो से होती है। बोन मैरो एक स्पंजी टिश्यू होता है जो कुछ बोन में पाए जाते हैं, जैसे हिप बोन और थाई बोन में। यहाँ पे हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल होते हैं। ये सेल किसी भी तरह के ब्लड सेल में बदल सकते हैं, चाहे वो रेड ब्लड सेल हो या व्हाइट ब्लड सेल या मेगाकार्योसाइट, वो सेल जो प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करते हैं। इन सभी के बनने की शुरुआत एचएससी से होती है और एचएससी अपने जैसे कई डुप्लीकेट सेल बना सकता है। अब समझते हैं कि एचएससी आगे जाके ब्लड सेल में बदलते कैसे हैं। एचएससी आगे या तो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर बन सकता है या कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनेटर। कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर आगे प्लेटलेट्स या आरबीसी या कुछ टाइप के डब्ल्यूबीसी सेल बनते हैं, और कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनेटर आगे नेचुरल किलर सेल या बी और टी सेल बन सकते हैं। अब ये प्रोजेनेटर सेल आगे क्या बनेंगे ये डिपेंड करता है कि किस तरह के केमिकल एनवायरनमेंट में सेल हैं। रेड ब्लड सेल का एग्जांपल लेते हैं। कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर आगे या तो मायोब्लास्ट बन सकता है, जिससे वो डब्ल्यूबीसी में बदल जाएगा, या मेगा क्रायोब्लास्ट बन सकता है जो आगे प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करता है, या प्रोएथेरियोब्लास्ट बन सकता है जहां से वो आगे और प्रोसेस होकर रेड ब्लड सेल बनता है। प्रोएथेरियोब्लास्ट से रेड ब्लड सेल बनने में कम से कम 5 दिन लगते हैं, लेकिन बॉडी इस प्रोसेस को तेज भी कर सकती है। अगर बॉडी को आरबीसी की जरूरत है तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी एक फैक्टर है जिसमें बॉडी आरबीसी के प्रोडक्शन को तेज कर देती है। बाद में जब ऑक्सीजन नॉर्मल लेवल पर आ जाती है तो आरबीसी का प्रोडक्शन भी वापस नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह इन्फेक्शन होने पर बॉडी डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देती है और ब्लीडिंग होने पर प्लेटलेट्स का। अब ब्लड की सही मात्रा को बनाए रखने के लिए बॉडी को पुराने ब्लड सेल को खत्म भी करना होता है, जहां लीवर और स्प्लीन जैसे ऑर्गन काम आते हैं। स्प्लीन काफी छोटा मगर यूजफुल ऑर्गन होता है, जिसका एवरेज साइज लगभग 200 ग्राम होता है। इसके अंदर 2 यूनिट होते हैं, रेड पल्प और व्हाइट पल्प। व्हाइट पल्प में बी और टी सेल होते हैं जिनकी जरूरत पड़ने पर वो बॉडी में पंप हो जाते हैं, और रेड पल्प में ब्लड फिल्ट्रेशन का काम होता है। यहाँ पे पुराने रेड ब्लड सेल का फिल्ट्रेशन का काम होता है। लेकिन आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो अभी भी वैल्यूएबल होता है, क्योंकि उससे अभी और ब्लड सेल बन सकते हैं। स्प्लीन हीमोग्लोबिन से आयरन मॉलिक्यूल को लेता है और उसे लीवर या स्प्लीन में स्टोर कर देता है, या वापस से बोन मैरो में भेज देता है और हीमोग्लोबिन बनने के लिए, जिससे आगे रेड ब्लड सेल बनते हैं। बाकी नॉन यूजफुल मटेरियल बाइल में बदल जाते हैं और बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं, और ये पूरी साइकिल आपकी पूरी लाइफ तक चलता रहता है।